बलूचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर की जानिब से सूबाई इलेक्शन की तारीख पर इलेक्शन कमीशन को लिखा गया ख़त गैर आइनी करार दे दिया। कहा, सदर मुमलिकत गैर आइनी इक़दाम से बाज रहें। PTI की जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई। घड़ी की साजिश की गर्दान ने कान पका दिए। साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकते थे। इमरान साजिशियों का फ्रंटमैन और अजली फितना था। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क की बदहाली का जिम्मेदार इमरानी टोला है। फैज़ की बाक़ियात अभी भी हालात कंट्रोल कर रही हैं। अवाम को पता है आज भी बेंच फिक्सिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस पर 9 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सुमोटो पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, नोटिस जस्टिस एजाज और जस्टिस मुज़ाहिर के नोट पर लिया गया, जबकि जजेस से मुताल्लिक कुछ ऑडियोज़ भी सामने आ चुकी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, क्या असम्बली आइन के मुताबिक तहलील हुई? जस्टिस मंसूर ने पूछा, क्या बिला वजह तहलील असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो सकती हैं? चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह के उठाए गए सवालात को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना दिया। कहा, आइन 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहता है। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अज़खुद नोटिस पर समाअत कल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, हुकूमत में शामिल तमाम जमातों और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सूबाई इंतखाबात पर सुमोटो की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ात उठा दिए। एलामिया में कहा गया कि 9 रुकनी बेंच सीनियर तरीन और गैर जानिबदार जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बेंच पर शामिल करने का मुतालबा। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदगी की ख्वाहिश का इजहार। पेशावर में भी PTI की जेल भरो तहरीक ड्रामा निकली। कायदीन और कारकुनान का जेल भरो तहरीक के नाम पर फोटो सेशन, सेल्फियाँ ली, गपशप की और वापस चले गए। MPA फजल इलाही ने कैदी वैन पर सेल्फी बनाई और गली से निकल गए। असद कैसर, परवेज खटक, शाह फरमान और दीगर का भी गिरफ्तारी देने से गुरेज। परवेज खटक बोले, जेल का दरवाजा बंद था वरना वह जरूर गिरफ्तारी देते। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर, आजम स्वाति, वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए भी अपील दायर। 24 फरवरी को समाअत होगी। मरीम औरंगजेब ने तंज किया, कल जेल भरो और आज रिहा करो के नारे लगा रहे हैं। तोड़ फोड़ केस में जुबैर नियाजी ने जमानत करा ली। इबाद फारूक का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत एक और अहम कदम, वफाकी काबीना का हजम 50% कम करने पर मशावरत। तमाम मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों को हटा दिया जाएगा। सालाना 200 अरब रुपए बचत होगी। वज़ीर आज़म मुहिम की खुद निगरानी करेंगे। कहा, तनख्वाह के बगैर काम करना काबिल तहसीन है। उन्होंने इत्तेहादियों का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने फ्री लॉन्सर कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। यूथ लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, नौजवानों को कारोबार के लिए कर्ज दिया जा रहा है। स्कीम का आगाज़ नून लीग ने किया था। यह नवाज शरीफ के विजन का तसलसल है। और HBL PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद में 157 रन का हदफ 93वें ओवर में हासिल कर लिया।